आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास हमारे लड्डू गोपाल का ही महीना होता है। इस महीने में आप जितनी भक्ति करेंगे, जितने पूजा पाठ धर्म कर्म करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपकी भक्ति बढ़ेगी और भक्ति के साथ साथ जब लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं ना, जब हमारे कन्हैया प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो धन संपत्ति भी आपकी बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए ये महीना बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही पुण्यकारी होता है। पूरे 12 महीने में इस महीने में आपका किया गया पुण्य धर्म कर्म बहुत ही काम आता है। तो आप इस महीने को सदुपयोग करिए और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ धर्म कर्म करिए। तो यही हुआ इनके साथ में। जो प्रीति जी थी, वो कार्तिक महीना के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। और जब हमें पता नहीं होता ना, बहुत सारी जानकारी ऐसी होती हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी जानकारी नहीं होती है उनके बाद में। सिर्फ हम ऐसे ही सेवा करते जाते हैं और फिर कहते हैं, फिर शिकायत करते हैं भगवान से या भगवान के भक्तों से कि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी अभी तक अनुभूति नहीं हुई है। अभी तक हमारे घर में इतने सालों से लड्डू गोपाल हैं, लेकिन कुछ भी कृपा नहीं करते। तो हम भक्तों से जाने अनजाने ये त्रुटियां हो जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुंचा है तो इसमें भी अपने कन्हैया की कृपा ही समझिएगा, क्योंकि हमसे अनजानवश गलती होती है और हमारे कन्हैया इतने दयालु हैं कि हम तक वो जानकारी किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी इंसान के माध्यम से हो, किसी के भी माध्यम से हो, हम तक वो जानकारी जरूर पहुंचाते हैं जिसमें हमारे भक्त से वो त्रुटि न हो। यही हो रहा था प्रीति जी से। प्रीति जी लड्डू गोपाल की सेवा तो वैसे 5 वर्षों से कर रही थी। बहुत उनको अंदर से ये लगता था कि मैं बहुत अच्छे से सेवा कर रही हूँ सब कुछ, लेकिन उनको ये कार्तिक महीने के महत्व के बारे में नहीं पता था कि अगर थोड़ी सा अगर प्रयास करके हम कार्तिक महीने का सदुपयोग करें तो हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। वो उनके घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। हर 4 महीने 6 महीने में उनके हस्बैंड की जॉब छूटती थी। और देखो, वैसे लोग कहते हैं कि पैसे इतना महत्व नहीं होता है, लेकिन पैसे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं तो हमारा जीवन सुकून से चल सकता है, लेकिन अगर पैसे का थोड़ी भी अभाव है ना, तो हमारे जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए धन संपत्ति के लिए भी इस महीने का सदुपयोग करिए। माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करिए और हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, तो अकेले लक्ष्मी जी की पूजा कभी मत करिए। हमेशा हमारे भगवान के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा करिए, नारायण के साथ ही करिए, तभी वो प्रसन्न होती हैं। अकेले लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती, हो भी जाएंगी क्षणिक थोड़ी देर के लिए ही होंगी, लेकिन जब आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, हमारे कन्हैया को प्रसन्न करेंगे, तो लक्ष्मी जी भागी भागी आपके साथ आएंगी, आपके पास आएंगी, आपके घर में विराजित होंगी। तो ये क्या था, ये जो प्रीति जी थी, ये 5 सालों से तो पूजा कर रही थी लड्डू गोपाल की, बहुत भाव से करती थी, लेकिन उनको कभी कोई अनुभूति नहीं होती थी और वो कार्तिक महीने के महत्व को भी बिल्कुल नहीं जानती थी ना। तो जैसे कार्तिक महीने में सुबह उठने का बहुत महत्व होता है, तारों की छाँव में स्नान करने का, तारों की छाँव में ही आप दीपदान करिए, आकाश दीप दीजिए, तुलसी माता में दीपक रखिए। और ये सब चीज़ जब आप सुबह सुबह करते हैं ना, भगवान की सेवा करिए। कुछ स्तोत्र आप नियम लीजिए कि ये मैं रोज़ पढ़ूंगी। अगर आप व्रत नहीं भी करते, क्योंकि इसका व्रत बहुत वैसे कठिन तो नहीं है, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें पालन करना होता है। जैसे आप ये जो कार्तिक का स्नान करते हैं, कार्तिक का व्रत करते हैं, वो एक ही टाइम खाना खाते हैं। कुछ लोग तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ छोड़नी होती है, मतलब कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, ज़मीन में सोना है, पलंग में नहीं सोना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, दालें बहुत सारी दालें जो होती हैं, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये नहीं खाते हैं। और ये सब चीज़ सब्जियों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें परहेज करना चाहिए। और जब हम स्वयं परहेज करते हैं तो हमारे कन्हैया को भी उसका भोग नहीं लगता है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनको कि ये जानकारी नहीं पता है, तो वो रेगुलर ऐसे ही पूजा करती रहीं, आराम से उठते। जैसे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम होता था 10 बजे होता था, तो वो 8 बजे आराम से उठती थी, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे थे, स्कूल जाने का कोई वो नहीं था, तो आराम से 8 बजे उठती, फिर अपने घर का काम धाम करती, पूरा साफ सफाई सब कुछ करती, तो आराम से वो खाना भी बना देती अपने हस्बैंड के लिए। जब वो ऑफिस चले जाते तब और भी जो साफ़ सफाई बची वो सब कुछ करती, और फिर उसके बाद नहाती, तो नहाने में उनको 11 साढ़े 11 ऐसे बजते थे, पूजा करने में 12 साढ़े 12 ऐसे बज जाते थे। जो कि कार्तिक में आप व्रत नहीं भी करते हो ना, तो कार्तिक में भगवान को सुबह सुबह कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा लीजिए, या कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहाते हैं तो सूर्य उदय से पहले आप नहा लो, और भगवान की मंगला आरती करके भगवान को उठा के उनको कुछ भोग प्रसादी रख के और फिर उनकी आरती करिए, यही मंगला होती है। और फिर बाद में उनको थोड़ी देर के बाद उनको स्नान कराइए, उनको बहुत अच्छे से जो भी आप रूटीन में करते हैं वो सब चीज़ करिए, भगवान की पूजा पाठ करिए, कुछ स्तोत्र करिए। और इसमें दामोदराष्टक पढ़ना बहुत ही फलदायी होता है। इसमें अगर आप दामोदर अष्टक का पाठ करते हैं ना, तो उससे बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। या कि फिर आप राधा कृपा कटाक्ष या कृष्ण कृपा कटाक्ष कुछ भी ऐसे पढ़िए, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। कुछ ऐसे पाठ का आप संकल्प ले लीजिए, या कि मन ही मन वो करिए कि भगवान आप कृपा करना, मैं ये पाठ करना चाहती हूँ। तो भगवान से जब हम कोई भी प्रार्थना करते हैं ना, तो वो हमारे उसमें विघ्न नहीं आने देते और बहुत ही आसानी से वो संपूर्ण होते हैं। या तो फिर रामायण मानस का पाठ आप स्टार्ट कर दीजिए। और अब बहुत से लोग संकल्प लेके करते हैं कि मैं इस कार्तिक महीने में मानस का पूरा पाठ करूं, जैसे हम उसमें नवरात्रि में करते हैं ना, नवान पारायण पूरे रामायण पढ़ते हैं 9 दिन में, वैसे ही कार्तिक में भी बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो रामायण का पाठ करते हैं और पूरी रामायण पढ़ते हैं। मास पारायण, जैसे उसमें नवान पारायण होता है वैसे इसमें मास पारायण का पाठ करते हैं। ऐसे ही ये कार्तिक का जो महीना है, ऐसे ही सब कुछ भक्ति करके हम उस महीने को बहुत ही मतलब बहुत भक्ति भाव से करके भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं और हमारे जीवन में खुशियां आ सकती हैं। लेकिन ये सारी जानकारी प्रीति जी को बिल्कुल भी नहीं थी। वो रोज़ इस टाइम मतलब लेट उठती, लेट नहाती धोती, भगवान की देर से ही पूजा करती, और ये मतलब इनका रूटीन था। कोई ऐसा नहीं है कि कार्तिक का घन और पूस ये सब महीने से उनको कोई मतलब नहीं, उनका जो रूटीन था वो वैसे ही करती। और ये होता है ना कि जब हमारे ऊपर जब भगवान की कृपा होती है तब कोई ना कोई हमसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमें ये जानकारी देते हैं। तो नहीं भी हम वो पाठ करते हैं, नहीं भी कुछ करते हैं, लेकिन हमसे जब कोई ऐसा बताता है ना, तो हमें लगता है कि यार हम भी ऐसा कर लें कुछ, है ना। ऐसे ही हुआ प्रीति जी के साथ। प्रीति जी के साथ तब हुआ जब प्रीति बहुत परेशान होने लगी थी, उनके जीवन में बहुत से संकट परेशानियां आने लगी थी, क्योंकि वो कार्तिक में भगवान को गलत तरीके से भोग लगाती थी, जो कि नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक में जो हम भोग लगाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे जो कन्हैया हैं वो ग्रहण कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भूखे रह रहे हैं, क्योंकि भगवान उसी चीज़ का भोग लगाते हैं जो
वर्जित ना हो। और कार्तिक में जो चीज़ वर्जित होती है उसका भगवान भोग नहीं लगाते हैं। यही हुआ प्रीति जी के साथ। प्रीति जी कभी मसूर की दाल बना लेती, क्योंकि वो बदल बदल के कभी राहर की बना लेती, कभी उड़द की बना लेती, कभी कुछ बनाती, कभी कुछ, कभी भरता बनाती। जो कि बैगन, मैं बता रही हूँ कि कार्तिक में कौन कौन सी चीज़ आप भोग लगाइए और कौन कौन सी नहीं लगाइए, नहीं तो प्रीति जी जैसे आपको भी पछताना पड़ेगा और कन्हैया आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो कार्तिक में बैगन, मूली और गाजर, इन सब चीज़ों का कोई भी आइटम मत बनाइए भगवान के भोग में, इसका परहेज करिए। और दालों में आप मूंग, इसकी मसूर की दाल और उड़द की दाल का परहेज करिए। इन सब चीज़ों का भोग मत लगाइए। इससे हमारे कन्हैया, अगर हम भोग लगाएंगे ना, हमने सोचा कि चलो आलू बैगन की सब्जी बना दें और रोटी सेक दें और भगवान को भोग लगा दें। आपने तो सोचा कि भगवान भोग लगा दे, लेकिन वो आपका प्रसाद, आपका भोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बैगन है। बैगन की भी सब्जी भगवान नहीं करते। आपने सोचा चलो गाजर का हलवा बना दे जल्दी, लेकिन गाजर भी भगवान स्वीकार नहीं करते, ना तो मूली के पराठे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, नहीं तो हमें तो लग रहा है कि हमने भोग लगाया, लेकिन वो भोग नहीं खाते हैं और वो भूखे रह जाते हैं। ऐसे ही हो रहा था इनसे। और कार्तिक में जब हम बहुत सारी चीज़ें, जब हमसे गलती होती है ना, त्रुटि होती है, तो हमें किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ता है और हमें पता नहीं चलती कि ये हमारी परेशानी क्यों। बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि बार बार परेशानियाँ आती है, हम कहते हैं भगवान ये परेशानी कब छूटेंगी हमसे, कब हमारा पीछा छोड़ेंगी, ऐसा होता है ना। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे हमसे अनजानवश ही त्रुटि होती है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाता है और हम तक वो जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं हमारे भगवान की सेवा से रिलेटेड। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में। इनकी बहुत दूर की फ्रेंड थी, मतलब बचपन की फ्रेंड थी, बहुत दिनों के बाद इनको मिली थी, लेकिन वो हमेशा से उसका रुझान, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब से वो लड्डू गोपाल की भक्त थी, बहुत सेवा करती थी। और वही कहते हैं बचपन की आदतें जो होती हैं वो बड़े तक नहीं जाती हैं। तो ऐसे ही अब उसकी जो भक्ति थी वो दिन प्रतिदिन तो और भी बढ़ती गई। जब ये इनकी सहराई, मतलब घूमने के उससे जहाँ प्रीति जी रहती थी, तो बचपन के दोस्त जो होते हैं तो लगते हैं ना हम उनसे भी मिलने। और ये इनसे मिलने के लिए जब वो आई तो उसने बताया, सारी बात बताई प्रीति की, मैं बहुत परेशान हूँ यार इस समय तो, और संकट पे संकट, ऐसा लग रहा है कि परेशानियाँ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो उसने ऐसी कुछ बातों में, और फिर बाद में जब उसकी फ्रेंड आई तो उसने कई सारी चीज़ें बनाई, उसमें बैगन का भरता भी उसने बनाया, और है तो दाल बनाई, मिक्स दाल करके बनाई उसने, बहुत सी ऐसी चीज़ बनाई जो कि भगवान को उसी टाइम पे उसने भोग लगाया। तो वो तो भक्त थी लड्डू गोपाल की, तो उसने पूछा कि तुमने भोग क्या लगाया? बोले कि यही जो तुमको लेके आई, मुझे पता है कि तुम लहसुन प्याज नहीं खाती हो, तो मैंने कुछ भी लहसुन प्याज उसमें नहीं डाला, तो भगवान का भोग भी लगा दो, फिर तुमको भी दे दूँ। फिर उसकी फ्रेंड जो थी प्रीति की, वो सब कुछ इसको बताती है कि देख ये चीज़ भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। हो सकता है तू लगातार ऐसी गलतियां कर रही है, ऐसी त्रुटि कर रही है, उस वजह से हो सकता है तेरे जीवन में ये परेशानियां आ रही हो। क्योंकि जब हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती, और परेशानी आती भी है तो नॉर्मल, बिल्कुल हल्के फुल्के से जीवन में आएगी और निकल जाएगी। लेकिन तू कह रही है कि लगातार ही परेशानी आ रही है, हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हस्बैंड की जॉब छूट रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर उसने बहुत से अच्छे सरल तरीके से भगवान की पूजा पाठ विधि बताई, और फिर उसने बताया कि देखिए कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना इतना पुण्यकारी होता है, इतना लाभकारी होता है कि जीवन में आने वाली हर परेशानी से हम इस महीने से में कुछ पूजा पाठ करके मुक्त हो सकते हैं, परेशानी से दूर हो सकते हैं। इस महीने में हम लक्ष्मी जी की सेवा करके, लक्ष्मी नारायण की सेवा करके हम अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन संपदा को, अपार धन संपदा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए फिर उसने बताया कि जो तू इतनी देर, उसने भी सारी अपनी बात बताई कैसे करती है क्या वो, तो उसने फिर बताया कि देख
अगर अपने मन में विचार बना लेगी ना सुबह उठने का, भगवान की सेवा करने का, तो पूरा दिन, जो तो कहती है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन बिजी रहती हूँ, तो अगर तुम सुबह से उठने लगोगी तो एक फ़ायदा तुमको ये भी होगा कि तुम टाइम से हर काम करोगी और तुम्हारे पास टाइम भी रहेगा और भगवान की सेवा भी सुबह सुबह टाइम से हो जाएगी। तो एक ये कार्तिक में ये सब चीज़ करके देख, और है तो फिर बताना कि कैसे परिवर्तन हुआ जीवन में। तो उसने जो जो कुछ बताया था, सुबह स्नान से लेके भगवान के भोग से लेके उनकी सेवा, और तुलसी जी में दीपक, आकाश दीप, सब कुछ उसने दीपदान के बारे में बताया। और उसने बोला कि जैसे इस समय परेशानी चल रही है तेरे जीवन में, पैसे से लेके तंगी चल रही है, तो इस समय श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का अगर तू पाठ नियम से करेगी तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी की बहुत कृपा होगी। और हो सके अगर टाइम मिल जाए तो भगवान के, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना और मन्नत मांगना कि हे भगवान मेरे जीवन से ये जो परेशानियां आई हैं उनको दूर करो। देखना कितना प्रभाव पड़ता है। और सच यही हुआ कि उसने ये सब कुछ अपनी फ्रेंड के कहने पे किया और उसके जीवन में कहती है कि जब से उसने ये सब शुरू किया ना, आज तक उसके हस्बैंड की 4 साल हो गए, कोई जॉब नहीं छूटी है, कुछ भी नहीं हुआ है और लगातार उनकी प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहे हैं। उसके घर में इतनी खुशियां हैं। उसके बाद जब से इसने शुरू किया, कभी भी उसके जीवन में पैसे की तंगी नहीं हुई। तो जब हम विश्वास के साथ कोई काम करते हैं ना, और भगवान पर ये पूरा विश्वास होता है कि भगवान ये परेशानी हमारी ज़रूर दूर करेंगे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ आएंगी, तो वो चीज़ ज़रूर आती है। और उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म किए कभी कोई सफलता नहीं मिलती है। तो आप सुबह टाइम से उठिए, कुछ पाठ का संकल्प लीजिए और फिर संकल्प के साथ और संकल्प के साथ साथ विश्वास के साथ जब आप करेंगे ना, तो आपके जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि आएगी अगर आप विश्वास के साथ करेंगे। तो ऐसे ही हुआ प्रीति जी के साथ। तो अगर ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो ज़रूर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करिए।